बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुशो खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, माजी में खान साहब ने अपने मुखालफिन पर कीचड़ उछालने के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया, हमेशा दूसरों का इस्तेमाल किया। चंद मसाले मैं आपको देता हूँ। यानी जो भी इसने अपने मुखालफिन पर गंद फेंका वो अपने साथियों के जरिए फेंका और बाद में उनसे किनारा कशी कर ली, उनसे मुंह मोड़ लिया। मस्जिद नबवी का वाकया आपको याद होगा, आज से चंद माह पहले जब शहबाज शरीफ ने अपने वफ्द के साथ उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब का दौरा किया तो वो मस्जिद नबवी में भी गए, लेकिन वहां पर आपने देखा कि पीटीआई के कारकुनों की जानब से एक हंगामा बर्पा किया गया। यानी कि वो मुकद्दस मुकाम जहां पर बंदा ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकता, वहां पर इमरान खान के भेजे हुए लोगों ने मुखालफिन को गालियां दी, शहबाज शरीफ और उनके वफ्द को। यहाँ तक कि एक खातून थी इस दौरे में, मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, जब वो मस्जिद नबवी में थी तो पीटीआई के लोगों ने, जिनको इमरान खान की हदायत पर ये तमाम तर गुल गपाड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने घेराव किया। एक खातून का घेराव किया गया मस्जिद नबवी में और उनको गालियां तक दी गई बिना किसी वजह के। तो ये हंगामा करने वाले ये सोच रहे थे कि ये पाकिस्तान है, कि हमको किसने पूछना है, खान साहब तो बहुत पॉपुलर है, हमें किसने हाथ डालना है। लेकिन वो भाई अरबी है, वहां पर बहुत सख्त कवानीन है, तो धर लिया अरबियों ने, 10-10 साल के लिए जेल में फेंक दिया। उन बेचारों के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। और जो लोग जेल में फेंके गए 10-10 साल के लिए, जिनको सजा दी गई, वो तो मेहनत मजदूरी कर रहे थे वहां, वो अपने माँ बाप बाल बच्चों का पेट पाल रहे थे। वो 10-12 लोगों को उन्होंने 10-10 साल के लिए अंदर कर दिया। सऊदी हुकूमत से राब्ता करना तो दूर की बात है, खान साहब ने मुड़कर उनकी तरफ देखा तक नहीं कि उनके घर वाले वो लोग किस हाल में हैं। फिर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जब दूसरी बार सऊदी अरब का दौरा किया शहबाज शरीफ साहब ने, तो शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी कावश से उन लोगों को रिहाई मिली। एक और मिसाल भी आपको मैं देता हूँ कि शहबाज गिल साहब, जो कि खान साहब के एक बहुत करीबी साथी हैं, इन्होंने चंद माह पहले फौज के खिलाफ एक बयान दे दिया। फौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की, एजेंसियों ने उठा लिया, धर लिया इनको। और ये नहीं कि छतरोल नहीं हुई, छतरोल भी हुई भाई, और जेल में भी रखा इनको। उसके बाद माफी तलाफी उस बंदे ने की होगी कि आइंदा के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, और जब से उसको रिहाई मिली है आप देख लें कोई बयान भी उसका सामने नहीं आया अभी तक इस तरह का, जैसे वो पहले बदमाश बना हुआ था। तो शहबाज गिल ने फौज के खिलाफ बयान क्या अपनी मर्जी से दिया था? बिल्कुल नहीं जनाब, उसके पीछे भी इमरान खान साहब की सोच थी। तो वो बेचारा जेल में रहा और खान साहब बनी गाला में अय्याशी करते रहे। एक और है जमील फारूकी, वो कहता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं पाकिस्तान का शाहरुख खान हूँ। उसने भी कुछ इस तरह का ही काम किया। वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर कोई न्यूट्रल चार्जर का जिक्र किया करता था और फिर उसको नीचे फेंक कर उस पर जूते मारा करता था। अजीबो गरीब किस्म की हरकतें, वो जोकर था आई थिंक कोई। तो फिर साइयों ने उठा लिया छतरोल की। वो भी जो कुछ कर रहा था वो खान साहब के कहने पे ये सारा कुछ कर रहा था, लेकिन खान साहब वही अय्याशी करते रहे, वो बेचारा छतरोल करवाता रहा। उसके बाद आजम सवाती साहब की बारी आई, उन्होंने भी फौज के खिलाफ बयान दे दिया। मसलन इनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए, इनको बदनाम किया जाए, और ये एजेंडा इमरान खान साहब को कुछ बैरूनी कुफ्तों ने दिया है कि जब तक पाकिस्तान की फौज तगड़ी है हम पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी वही काम किया, वो भी धरे गए। यानी कि खान साहब अय्याशी करते रहे और अपने मुखालिफिन पर कीचड़ उछालने के लिए, गंद फेंकने के लिए अपने साथियों का इस्तेमाल करते रहे, और जब वो मुश्किल में आए तो इमरान खान साहब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो यही काम ये करने वाले थे खान साहब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के साथ। सुबह मैंने आपको बताया था कि आज या कल GHQ की जानब से एक समरी भेजी जाएगी वजारत दिफा को, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि 5 नाम होंगे या 6 भी हो सकते हैं भाई। और वजारत दिफा वो समरी भेजेगी वजीर आजम को कि GHQ की जानब से ये 6 नाम आए हैं जनाब। इन 6 नामों में से ये आपकी स्वाबदीद है कि 2 नामों का इंतखाब करें, एक को पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना दें और दूसरे को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें। यहाँ पर मैं आपको आइन के आर्टिकल 243 का हवाला दूंगा। आइन के इस आर्टिकल की क्लॉज 3 के मुताबिक वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल है कि वो बर्री, बहरी और फजाई फौज के सरबराहान को तैनात कर सकता है, यानी उनको अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा एक चौथा बड़ा ओहदा है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इसकी तकर्री का इख्तियार भी वज़ीर आज़म के पास है और ये इख्तियार आइन के आर्टिकल 243 ने वज़ीर आज़म को दिया है। अब होता यह है कि वज़ीर आज़म 2 नामों का इंतखाब करता है और मंजूरी के लिए भेज देता है सदर
सदर पाकिस्तान के पास। 18वीं तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान से तमाम तर इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। अब वो एक आईनी ओहदा है। मजीद आपको बताता चलूं कि वजीर आजम 2 नामों की एक समरी भेजता है सदर ममलकत को, जिसको मंजूर करना या उन पर साइन करना सदर की जिम्मेदारी होती है। सदर इनकार नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सदर 15 दिन तक उस समरी को रोक सकता है। इसके अलावा सदर पाकिस्तान के पास कोई भी इख्तियार नहीं है। तो गुज़श्ता रात इसहाक डार ने इस्लामाबाद में चंद अहम मुलाकातें की हैं। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक बहुत अहम मुलाकात की है इसहाक डार ने आसिफ अली जरदारी के साथ। और अब जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि इसहाक डार ने सदर पाकिस्तान से भी एक मुलाकात की है और उनको बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। बल्कि आयन का वो आर्टिकल, खैर सदर पाकिस्तान पहले भी जानते होंगे, आयन के आर्टिकल 243 का हवाला देकर सदर पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि आपके पास एक समरी आएगी, उसको आपने उस पे उसको मंजूरी देनी है, उस पे साइन करने हैं, यानी कि रखना डालने की कोशिश नहीं करनी। और अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान होगा मुल्क कौम को और सदर पाकिस्तान का भी मुआखजा किया जा सकता है। तो यहाँ पर सदर पाकिस्तान का एक बहुत अहम बयान सामने आया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सदर पाकिस्तान ने इमरान खान का मोहरा बनने से इनकार कर दिया। वो जानते हैं, वो देख चुके हैं कि ये बंदा अपने मकासद हासिल करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है और बाद में उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। तो सदर पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है भाई कि वो रखना डालें या रुकावट बने? इसमें मुल्क कौम का भी नुकसान होगा और उनका भी होगा। तो उन्होंने एक बयान दिया है कि नहीं जी मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा, जो समरी वज़ीर आज़म मुझे भेजेंगे मैं उन पर साइन कर दूंगा। और जब से ये खबर सामने आई है, पीटीआई वाले और इमरान खान साहब मुंह में उंगलियां दबाए सोच रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।